अब चलिए अपने बचपन की ओर। आप इस धरती पर आए तो क्या हुआ? आपका जन्म। और जब धरती छोड़कर जाओगे तो क्या हो जाएगा? मरण। लेकिन अगर इसको हम अपनी ऋषि संस्कृति के अनुसार कहें, अपनी वैदिक संस्कृति के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग करें तो हम कहेंगे जन्म मूल है, वृक्ष का मूल है। और फिर हम जाते हैं परम की ओर। तो परम पर जो विश्राम हुआ, जन्म से लेकर परम तक। जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, उसके बाद जीवन जिया, वृद्धत्व हुआ, और वृद्धत्व के बाद हम संहार को प्राप्त हो गए। मानस में वर्णन श्री जी के लिए आया, जानकी मैया के लिए, कि उद्भव स्थित संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेष्ठ करीम, सीताम नतो हम राम वल्लभाम। तो उद्भव शब्द लिया है। उद्भव मतलब प्रकट होना, जन्म। फिर स्थिति है, जैसे हम अभी बैठे, हम लोग स्थित हैं, फिर हम संहार को प्राप्त हो जाएंगे। तीन अवस्थाएं मनुष्य की हैं, तीन ही हमारी प्रकृति के गुण हैं, सत रज तम। तीन देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। त्रिविधा प्रकृति और त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इस प्रकार से ये तीन हमारी अवस्थाएं हैं। हम पैदा होते हैं, हम एक जीवन जीते हैं, और उसके बाद हम इस संसार से विदा ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं कि उनकी मौत हो गई, और कुछ लोग परम में चले जाते हैं। ये परम का अर्थ क्या है? परम का अर्थ ही महारास है। कि हर गोपी कहती है देह का पति है, देह के बच्चे हैं, ये घर वर सब छोड़ छाड़ के हम जोगिनियां हो गई, वैराग्य को धारण कर लिया, और भगवान कृष्ण के समीपस्थ होकर के उस आत्मा ने परमात्मा का आश्रय ग्रहण किया, दोनों एक हो गए, वही महारास है। तो जन्म से, अर्थात हमारा जन्म जिसके कारण से हुआ, वो परमात्मा है जो सबके जन्म का कारण है। और इसे ही हम कहते हैं मूल से परम की यात्रा। हम सब मिल जाएं, ये गोपी भाव है। हम ये आत्मा परमात्मा में, कभी कभी आपने नाम सुना हुआ कुंडलिनी शक्ति, सुना है ना? ये कुंडलिनी शक्ति क्या है? ये कुंडलिनी शक्ति है शिव और शक्ति का मिलन। एक सर्प आपके आगे है और एक सर्प आपके स्पाइनल कॉर्ड के पीछे है। जब ये दोनों एक में होते हैं, वही कुंडलिनी शक्ति है। यहाँ सहस्रार जागृत हो जाता है। और प्रारंभ आपके मूल से होता है, जिस पर आप बैठे हो, विराजमान हो। मूल चक्र जिसे कहते हैं, मूल से लेके यहाँ की यात्रा यानी परम। बोलो राधा रानी सरकार की जय। समझ में आ गया? बहुत गुड़ विषय आपको ये दे दिया है कि हमारे शरीर में भी मूल से परम है, और बहिर में भी मूल से परम है, बाह्य जगत में भी और अंतर जगत, दोनों जगत में। तो सब जो इन सब का हेतु है वो परब्रह्म है। लेकिन उसको न कृष्ण कहा, न राम कहा, न दुर्गा कहा, न ही शंकर कहा। क्या कहा? त्रिसर्गोर मिशा। जो बदलाव आप में, प्रतिपल बदलाव लाकर खड़ा कर देता है। सत्यम परम धीमहि कहकर उसकी वंदना की गई, किसी का नाम नहीं। कल भी सत्य की व्याख्या की थी। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की वंदना की गई है, वो ही सत्य है। और अगर विश्वास है तो माइक में भी भगवान है, विश्वास है तो पांडाल में भी है। सत्य भाषित होता जरूर है। आदि मध्य अंत सत्य ही सत्य, जो विश्व को बना करके फिर इसको नष्ट भी कर देते। सब कुछ उन्हीं का वैभव है। सर्व विष्णुमयम जगत, ये सब कुछ टोटल उसी परमात्मा का।
हम तो बस एक खिलौने हैं, हम लोग एक किराएदार हैं। जब बुलावा आ जाएगा सिमट कर हंस चला जाएगा। राजा राजे रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को यारो बस एक कहानी। फोटो टंग जाती है दीवार पे, बोलो जय श्रीनाथ। सत्यम परम धीम, ईश्वराट है, अपने प्रकाश में स्थित है। यत् सूर्य, जिससे बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते। और जिसने ब्रह्मा को ज्ञान दिया चतुश्लोकी भागवत कि देखो ब्रह्मा, सोने से बाली बना लो, सोने के कड़े बना लो, सोने की झुमकी बना लो, और फिर इसको कूट दो मशीन में ले जा करके, फिर एक आकार हो जाएगा। ये सब कुछ मेरा ही रूप है। शिवोहम तत्त्वमसि। ये सब जितने हैं वे सब मेरा ही एक स्वरूप है। बस बात यह है आत्म जागृति। सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं और फिर वही किरणें सूर्य में मिल जाती हैं। ये किरणें अणो रणयान महतो महीयान। आत्मा का जो स्वरूप है वो बहुत गुह्य है। आपके बाल का जो शिरा है, छोटा सा नन्हा सा, उसका भी लाखवां भाग परमात्मा ने आत्मा के रूप में आप में स्थित किया है। और आत्मा का बंधन नहीं, आत्मा की मुक्ति नहीं, मन का बंधन, मन की मुक्ति। और मन क्या है? ये मन बड़ा चंचल है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।